हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे अप्रैल 2024 की टॉप 7 भर्तियों के बारे में। तो इन 7 भर्तियों के फॉर्म ज़रूर भरें क्योंकि इनमें सबसे कम कंपटीशन रहेगा। तो इसकी पूरी जानकारी चैनल पर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं जो आएगी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसपी और आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आती है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म 24 अप्रैल से शुरू होंगे और लास्ट डेट रहेगी 14 मई। इसके बाद इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 4 अगस्त को संडे को एग्ज़ाम होगा। तो और इसके अलावा इसमें 20 से 25 एज लिमिट है जनरल के लिए। और इसके अलावा 3 साल का ओबीसी को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है और SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसमें अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो CHSL वैकेंसी आएगी SSC CHSL। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म 2 अप्रैल से शुरू होंगे और लास्ट डेट 1 मई रहेगी। इसकी एग्ज़ाम जून या जुलाई में हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट 18 से 27 मांगते हैं जनरल वालों के लिए और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलता है। इसके अलावा इसमें 12th पास अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी है जो OICL AO रिक्वायरमेंट के बारे में। OICL यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और AO का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, प्रशासनिक अधिकारी की, जिसमें अकाउंट्स की 20 वैकेंसी हैं, लीगल की 20 वैकेंसी हैं, इंजीनियर की 15 वैकेंसी हैं और इंजीनियर IT की 20 वैकेंसी हैं। तो इस तरीके से इसमें टोटल 100 वैकेंसी है। इसके फॉर्म 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं और 12 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है और इसका एग्ज़ाम मई या जून में हो सकता है। आगे हम बात करें तो इसमें एज लिमिट जो है वो 21 से 30 साल है और 31 दिसंबर 2023 से एज काउंट होगी। इसमें अकाउंट्स की पोस्ट के लिए अगर आपने BCom किया है 60% मार्क्स के साथ या फिर MBA फाइनेंस किया है या फिर CA किया है तो आप एलिजिबल हैं। इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें अगर आपके पास ग्रेजुएट या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, PG डिग्री इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग किस स्ट्रीम में तो ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें भी 60% मार्क्स चाहिए। इन किसी में भी स्ट्रीम में होना चाहिए। इसके बाद इंजीनियर IT की जो पोस्ट है उसमें BTech या MTech किया होना चाहिए। तो ये या तो IT में या CS में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगली वैकेंसी लीगल की वैकेंसी है जिसमें डिग्री इन लॉ यानी LLB किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ST/SC के लिए 55% मार्क्स हैं। और अगली वैकेंसी है एक्चुअरीज़ की जिसमें ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स या एक्चुरियल साइंस में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगली वैकेंसी है तो ये वैकेंसी है RPF की। तो RPF में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी 15 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और 14 मई इसकी लास्ट डेट है। और इसमें सब इंस्पेक्टर में ग्रेजुएशन मांगा गया है जबकि कांस्टेबल में 10th पास मांगा गया है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर में एज लिमिट 20 से 28 है जबकि कांस्टेबल में एज लिमिट 18 से 28 है। और टोटल इसकी पोस्ट है 4660, जिसमें कांस्टेबल की 4208 पोस्ट है जबकि SI की 452 पोस्ट है। और इसमें एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो इसमें जो फीस मांगे गए वो जनरल EWS OBC से 500 रुपये और ST/SC फीमेल इनसे 250 रुपये फीस मांगे गए और 400 रुपये रिफंडेबल है।
और ST SC फीमेल के लिए 250 रुपये रिफंडेबल होंगे। अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 28 मार्च से निकल चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 18 अप्रैल रहेगी। इसके अलावा इसमें जो CBT यानी पेपर 1 होगा वो 4 जून से 6 जून के बीच होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये, जिसमें जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए वैकेंसी है। तो जिनके पास डिग्री है सिविल इंजीनियर में वो फॉर्म भर सकते हैं। और डिप्लोमा अगर आपके पास है 3 ईयर का सिविल में, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है जिसमें डिग्री मांगी गई है, या फिर डिप्लोमा है तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा तो इसमें सभी की सिविल और मैकेनिकल इन्हीं के लिए वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आगे देख लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस चाहिए और डिग्री अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें ये आप देख सकते हैं एक पोस्ट है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में, जिसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन दोनों में से कोई एक चाहिए। आगे हम बात करते हैं। तो इसमें एज लिमिट मैक्सिमम 30 एज लिमिट मांगी गई है। इसके अलावा आप टोटल पोस्ट देख सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट वाइज टोटल पोस्ट है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO में 142 वैकेंसी है। और मेल कैंडिडेट के लिए सिविल में 438 है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल में 37 वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसमें एज लिमिट की बात हुई गई और इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अगली वैकेंसी है नवोदय विद्यालय NVS की वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग तरीके की पोस्ट आई है। तो इसमें बेस्ट पोस्ट की बात करें तो ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें टोटल 12 वैकेंसी है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की 23 वैकेंसी है। इसके अलावा इसमें JSC की वैकेंसी है, टोटल 21 + 360 यानी 381 टोटल वैकेंसी है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट की 161 वैकेंसी है और MTS की 19 वैकेंसी है। तो अगर इसमें देखें तो ऑडिट असिस्टेंट में 18 से 30 एज चाहिए, जबकि BCom अगर आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद अगली बेस्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, जिसमें 18 से 27 एज लिमिट चाहिए और 12th पास अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल है इसके लिए। इसके अलावा स्किल टेस्ट होगा। अगली जो बेस्ट पोस्ट है वो है JSA की, जिसमें 12th पास मांगा गया है और ये 18 से 27 एज लिमिट है इसमें। इसके अलावा इसमें टाइपिंग होगी, जिसमें 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड इंग्लिश में चाहिए और 25 की स्पीड हिंदी में चाहिए। अगली बेस्ट पोस्ट है इसमें लैब अटेंडेंट की। तो इसमें 18 से 30 एज लिमिट चाहिए और इसमें 12th साइंस वाले एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने 10th कर रखा तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में। अगली पोस्ट बेस्ट पोस्ट है MTS की, जिसमें 10th मांगा गया है और 18 से 30 एज लिमिट है। और अगली पोस्ट आएगी UPSC IES रिक्वायरमेंट। तो इसकी IES यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की पोस्ट है, जो कि ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। इसके फॉर्म आएंगे 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम 21 जून को होगा। इसके एज लिमिट 21 से 30 साल रहेगी जनरल वालों के लिए। इसमें बैचलर डिग्री इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी है, तो इसमें एलिजिबल है। तो ये टॉप 7 पोस्ट थी जो अप्रैल में आएगी। तो इनमें से बहुत सी पोस्टों में बहुत कम कंपटीशन रहेगा। तो अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म ज़रूर भरें और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।